हेलो एस्पेरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो चलिए देखते हैं आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के आंसर्स को। और जिनका एग्ज़ाम 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है वो भी देख लें ताकि एक आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिहार के प्रत्येक एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जाती है। तो चलिए देखते हैं आज के पूछे गए प्रश्नों को। प्रश्न पूछा गया था कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 776 बीसी में। एक प्रश्न और था कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका 1896 और एथेंस में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। एक है कि खेलों में उत्कृष्टता हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता, तो शायद ऑप्शन में अर्जुन पुरस्कार था, तो अर्जुन पुरस्कार सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था कि एलआईसी ने ग्राहकों के लिए कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ऐसे कोई प्रश्न था जिसका आंसर शायद ऑप्शन में आनंद एप्लीकेशन था, तो आनंद एप्लीकेशन सही हो जाएगा। एक प्रश्न था रावत भाटा परमाणु कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है ना, रावत भाटा राजस्थान में है, आप लोग याद रखे होंगे इसको। एक था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका हो जाएगा 1992 में। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक। एक पूछा गया था कि उपधातु कौन सा है, 4 ऑप्शन थे, उसमें से पूछा गया था कौन से उपधातु हैं, तो उसमें शायद ऑप्शन में आर्सेनिक था, तो आर्सेनिक हमारा सही हो जाएगा। एक प्रश्न हिंदी का पूछा गया था कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, तो बहुत ईजी था, सर्वज्ञ। एक पूछा गया था शायद कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था या कहाँ हुआ था, ऐसे कुछ पूछा गया था। तो एक अगर पूछा गया होगा कि कब हुआ तो 1885, कहाँ हुआ तो बम्बई में। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि अखिल भारतीय दलित वर्ग के संस्थापक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। और एक पूछा गया था भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। एक प्रश्न पूछा गया था कि पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को। एक मैथ का प्रश्न मुझे मिला है जिसमें वृत्त का शायद वृत्त से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपकी त्रिज्या 7 देती गई थी और कोण 60 डिग्री दिया गया था। तो आप लोगों को ये फार्मूला लगा लेना था, πr² थीटा बटे 360। ठीक है ना। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 77/3 यानी 77/3। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि पार्लियामेंट ब्रिटेन में कहा जाता है तो कांग्रेस कहाँ पे कहा जाता है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा था कि ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है तो कांग्रेस कहाँ की संसद को कहा जाता है, तो ऑप्शन में यूएसए यानी अमेरिका था, तो अमेरिका हमारा सही हो जाएगा। एक कोई रीजनिंग का प्रश्न था, दे दिया गया था और उसमें पूछा गया था कि कितने त्रिभुज हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 19। ठीक है ना, किसी आकृति में पूछ रहा कि त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 19। एक प्रश्न था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ये पूछा जा रहा था, तो उसको सॉल्व करने के बाद आपको 4√3 अगर ऑप्शन में होगा तो ये सही हो जाएगा। एक आपसे दिया हुआ था x² - 7x + 12 = 0, तो इसके मूल पूछे जा रहे थे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 और 3 आएगा। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, तो आप लोग देख लेंगे इसमें से जो भी ऑप्शन में होगा वो हमारा सही हो जाएगा। D2O होगा जिसे हम लोग भारी जल कहते हैं, तो ये हो जाएगा, और अगर ग्रेफाइट दिया होगा तो ग्रेफाइट हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि नियति का समानार्थी कौन सा शब्द है, तो इसका सही आंसर भाग्य हो जाएगा। ठीक है। और एक डायरेक्शन से संबंधित कोई रीजनिंग का प्रश्न था जिसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। इसके बाद नेक्स्ट था कि समांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए समांगी मिश्रण का उदाहरण ऑप्शन में नमक का घोल था, तो यही हमारा सही होगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका की तीक्ष्णता से संबंधित कोई प्रश्न था, तो उसमें से ऑप्शन में कोशिका भित्ति होगा यानी सेल वॉल, तो वो हमारा सही हो जाएगा। एक था कि मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी नहीं होती है, तो नींद की बीमारी जो है वो मच्छर के काटने से नहीं होगा, ऑप्शन में शायद मलेरिया फलेरिया ऐसे करके दिया हुआ था, तो नींद की बीमारी जो है वो मच्छर के काटने से नहीं होती है। एक कोई मोबाइल चार्जर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था जिसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेप डाउन। ठीक है। एक प्रश्न था ऐसा ऊतक जिसकी कोशिका पतली होती है, ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरेन्काइमा। ठीक है। एक अभंग गीत से संबंधित कोई प्रश्न था, तो पूरा
दरअसल पूरा प्रश्न मिल नहीं पा रहा है, तो अभंग गीत से संबंधित कोई प्रश्न था, शायद ऑप्शन में बच्चा बता रहा था कि नामदेव था, तो नामदेव ही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य, तो ये आप लोगों को पता ही होगा, शीलभद्र थे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य। ठीक है ना। तो इतने ही प्रश्न मुझे मिल पाए हैं और मैंने कोशिश किया कि जो भी प्रश्न मिले हैं उसके सही उत्तर आप लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है। और भी अगर प्रश्न आप लोगों को मिले होंगे या आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोगों को याद आ रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं अगली वीडियो में उसे ऐड कर दूंगा उन प्रश्नों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।